हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और ये वीडियो है थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फर्स्ट टाइम गेट का एग्जाम दे रहे हैं। तो गेट के एग्जाम में ऑलमोस्ट 2 मंथ बाकी हैं, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा डर लग रहा होता है स्टूडेंट्स को कि यार 2 महीने ही बाकी हैं। जैसे सो टाइम आता है तो डर ऐसा थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बस यही है कि यार डर लगना नॉर्मल है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो पहली बार एग्जाम दोगे, पहली बार कोई इंटरव्यू दोगे, हमेशा थोड़ा सा डर रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। बट उस डर पे कंट्रोल रखना है। जैसे आप 1 1.5 साल से तैयारी करते हुए आ रहे हो, उसी कॉन्फिडेंस और उसी पेशेंस के साथ तैयारी में लगे रहना है। ठीक है, अपनी गलतियां देखते जाना है, उसको इम्प्रूव करते जाना है और लास्ट में जाके अप्लाई कर देना, बस। ठीक है, और इसमें अब ये भी हो सकता है कि यार पहली बार ये नहीं सोचना कि मेरा 100% पूरा हो जाए, हर चीज़ अच्छी परफेक्ट हो जाए। तो वो नहीं होती है। ठीक है, 1 साल आपको और भी मिल जाएगा तब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है और वो सबके साथ होता है। ठीक है, इवन ये भी हो सकता है कि आपका एक सब्जेक्ट रह गया हो किसी का। ठीक है, तो उसमें बहुत डरने वाली बात नहीं है। अगर आपने लिमिटेड भी पढ़ा है, अगर 9 सब्जेक्ट है, 9 पूरे नहीं है, 8 ही पूरे हैं, वो अच्छे से हैं, तो बस उसी को साथ लेके चलो। ठीक है, जो नहीं आता है उस पे फोकस नहीं करना है, जो आता है उस पे फोकस ज्यादा करना है कि बस इसको मैं अप्लाई कर दूं। ठीक है, वो जो नहीं आता है अभी 2 महीने हैं, सीखो। ठीक है, तो लिमिटेड भी पढ़ोगे, अप्लाई कर दोगे, बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ के टाइम ए आई ट्रिपल की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम मेरी फिजिक्स की कोचिंग ज़्यादा अच्छी से नहीं कर पाया था मैं। ठीक है, तब यही लगता रहता था पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तब वही मन में उस टाइम ख्याल आने शुरू होते ना कि ड्रॉप ले लेंगे, ये कर लेंगे। तो कोई ड्रॉप वगैरह सब बाद में है ही ऑप्शन। ठीक है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लेना है तो। बट उससे एग्जाम से पहले जितना आता है उतना तो कर लें। अब मैंने मैथ्स केमिस्ट्री अच्छे से किया हुआ था, फिजिक्स में जैसे तैसे अपना कर लिया। ठीक है, लिमिटेड पढ़ा, पर उससे भी अच्छा रैंक आ गया क्योंकि मैथ्स केमिस्ट्री अच्छा था तो वो अप्लाई कर दिया। केमिस्ट्री फिजिक्स इतना आता था वो कर दिया, तो अच्छा रैंक आ गया। ड्रॉप नहीं लेना पड़ा, 1 साल बच गया। ठीक है, तो पहले ही गिव अप कर देता तो फिर तो ड्रॉप तो लेना ही पड़ता है ना। तो और जब तक आप गिव अप नहीं कर रहे, ड्रॉप एक ऑप्शन है। ठीक है, हो सकता ना लेना पड़े। सेम चीज बीटेक के टाइम जब गेट दिया फर्स्ट टाइम तब हुआ, फोर्थ ईयर में। चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, तब बस यही माहौल होता था कि जो गेट या फिर इनकी तैयारी होती है वो दिल्ली जाके ही होती है। बट उस टाइम कोई ऑप्शन था ही नहीं, जहाँ पे थे वहीं रह के तैयारी करनी थी। तो उस टाइम भी ये सोचा कि बस जो ऑप्शन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, तो उसमें जितना कर पाते हैं कर लेंगे। ठीक है, तो उस टाइम लगे रहते थे, अपना बहुत मेहनत की मैंने और मेरे फ्रेंड ने। और उस टाइम भी यही हुआ कि जितना पढ़ाई की, अप्लाई किया, बहुत अच्छा रैंक आया कॉलेज के साथ। उस टाइम भी फिर ड्रॉप नहीं लेना पड़ा, साल बच गया। ठीक है, उस टाइम भी अगर यही सोच लेते कि यहाँ तो तैयारी होगी नहीं अच्छी, अगले साल दिल्ली ही जाना है, फिर तो वो अगला साल भी खराब होता, साल भी खराब होता और पैसे भी लगते ज़्यादा वहाँ पे। ठीक है, तो बस ये सोचो कि जितना आता है, ठीक है, वो अप्लाई करके आ जाना है। ठीक है, और उसी में बहुत अच्छा रैंक आने की अच्छी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और सीखनी है आपको कि डर पे कंट्रोल रखना। ठीक है, अभी आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम है, डर लग रहा होगा, बट उस डर को आपको कंट्रोल में रखना है। उसको डर को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर कि कुछ कर ही ना पाओ, है ना, हमेशा बस डरते रहो, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, वो चीज नहीं करनी है। थोड़ा सा डर लगेगा, बट उसको बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी चीजें आएंगी। एम टेक के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा आईआईटी में जाके, पीएसयूज के इंटरव्यू होंगे। ठीक है, और सपोज करो आपको आगे प्रिपरेशन करनी है इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह की भी, तो उसमें भी कितने 3 स्टेप होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो आगे तो बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ अगर डरना स्टार्ट कर दिया तो आगे भी उन चीजों से फिर डरते रहोगे। ठीक है, फिर वही साइकिल बन जाएगा। पर अगर आपने यहाँ पे अपना डर कंट्रोल कर लिया और थोड़ा सीख गए कि अच्छा, डर को काबू में करके कि चीजें अप्लाई कैसे करनी है, अच्छा रैंक आ गया, डिसेंट रैंक आ गया, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो रहेगा। ठीक है, कि मैंने चीजें सीखी और अप्लाई की और मैंने अच्छा रिजल्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आपको ये चीज ध्यान में जरूर रखनी है कि बस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो, बस। ठीक है, डर मेरी कहीं पढ़ाई खराब ना कर दे जो मैंने की हुई है इतनी मेहनत। ठीक है, तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हमेशा अपने मन में दोहराते रहो, अपना पढ़ते रहो और अच्छे से एग्जाम दो। ठीक है, बाकी जो भी होगा, अगर अच्छा होगा वो रिजल्ट के बाद डिसाइड करो क्या करना है। अगर कुछ खराब होगा,
फोर रिजल्ट के बाद डिसाइड करो। जब तक आप एग्जाम में, एग्जाम के एंड तक है ना, 3 घंटे एग्जाम में, जब तक एग्जाम सबमिट नहीं हो पाता तब तक आप अपना रिजल्ट चेंज कर सकते हो, वो आपके हाथ में ही है। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ते रहो, 2 महीने अच्छे से यूटिलाइज करो। और फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।